नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2017 के क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं। जो कि दोस्तों हम इस क्लास में सभी क्वेश्चनों को बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक और डिटेल मेथड के साथ ही हल करेंगे। और आज की क्लास में दोस्तों हम मैथ्स और रीजनिंग वाले टॉपिक को हल करेंगे, जो कि क्वेश्चन दोस्तों अल्टरनेटिव होंगे, क्योंकि आपको पता है जो कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का पेपर होता है उसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं कई तरीके से। लेकिन हम इस टॉपिक में रीजनिंग और मैथ को पूरे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या आप उसको हल कर सकते हैं तो आप ज़रूर हल कीजिए दोस्तों, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से सही मायने में ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है, कितना आपने तैयार किया था, कितना भूल चुके हैं, कितना याद है। तो आप हर एक क्वेश्चन को रोक रोक कर पॉज कर करके उसका आंसर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जो टॉपिक है हमारा जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज का है। लॉजिकल नॉलेज मतलब यहाँ पे आप सीधा तर्क शक्ति या रीजनिंग से रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती नतनी अथवा पोती पोते हैं। मतलब सीता के या तो नाती नतने अथवा पोती पोते हैं, ये हमारे लिए बताना है। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों, तो जो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है हरीश। हरीश क्या है दोस्तों? हरीश है यहाँ पर ग्रैंडफादर, और सीता दी गई है आपके लिए ग्रैंड मदर। राहुल और सबिता वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, सन और वाइफ। क्लियर है। किनके ग्रैंडफादर जो दिए गए हैं। प्रियंका डॉटर है इनकी, और प्रियंका का हस्बैंड है जयेश। यहाँ पर राहुल के जो पुत्र पुत्री दी गए हैं कपिल कुणाल, ये कपिल कुणाल प्रिया। इसी तरीके से प्रियंका के पुत्र पुत्री हैं सार्थक मोना और पारुल। हमसे पूछा जा रहा है कि नाती नतनी अथवा पोती पोते। अब यहाँ पर दोस्तों कपिल कुणाल और प्रिया ये क्या होंगे दोस्तों? नाती, और सार्थक मोना पारुल ये पोते पोती होंगे। तो यहाँ पर इन ऑप्शनों में हमें ये देखना है चारों में से कि कौन सा ऑप्शन इन दोनों में मैच कर रहा है। तो पारुल और कपिल ये आंसर क्या सही है दोस्तों? तो जी हाँ, फर्स्ट आंसर ही सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है कपिल, तो कपिल क्या है यहाँ पर? ये आपका पोती पोते में आ जाएगा और पारुल भी आ जाएगा, ठीक है ना। प्रिया सार्थक, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सही हो ही गया, बाकी हम और भी चेक कर लेंगे। प्रियंका सार्थक, प्रियंका लड़की है ना, हरीश और सीता की, तो ये तो नहीं हो सकते पोती पोते अथवा नाती नातिन। कुणाल सरिता क्या है? बहू है हरीश की, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और चौथा आंसर है मोना राहुल। क्लियर है। तो राहुल उनका लड़का है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। क्लियर है दोस्तों। देखिए ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो है 5 रीजनिंग का। क्लियर है। यहाँ पर हम केवल रीजनिंग को ही हल कर रहे हैं दोस्तों, तो हमने और भी क्वेश्चनों को यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ है जो कि जीएस वाले हैं। चाहें तो आप उनको हल कर सकते हैं, ठीक है। मैं पीडीएफ की लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ़ हिंदी में पढ़ते हैं। यदि डिमांड को DNAMEND लिखा जाता है तथा सप्लाई को YLPPUS से कोडित किया जाता है, तो क्वांटिटी को कैसे कोड किया जाएगा? ये क्वेश्चन दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के बहुत आते हैं। तो DEMAND जो डिमांड को लिखा जा रहा है वो DNAMED लिखा जा रहा है। वैसे तो अगर आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन में आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ना है, क्योंकि इसके जो लेटर हैं वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। देखो हमें साफ समझ में आ रही है, ई इधर आ गया, एम इधर आ गया, एन इधर आ गया और ये इधर आ गया। मतलब एक क्रॉस में इनका जो कैलकुलेशन है वो चल रहा है। SUPPLY सप्लाई, तो इसको लिख रहे हैं YLPPUS इस तरीके से। तो एस इधर आ गया, वाई इधर आ गया, यू ये रहा, एल ये रहा, पी ये रहा, पी ये। तो आपको इसी तरीके से क्वांटिटी वाले को सॉल्व कर देना है। तो क्वांटिटी जो लिखा हुआ है QUANTITY
TITY, तो ये इधर आ जाएगा, मतलब y पहले, फिर क्या आएगा दोस्तों, t आएगा। YT ऐसा ऑप्शन में सभी में। लास्ट में देखते हैं, लास्ट में क्या है सभी में, Q आ रहा है 3 ऑप्शन में, तो सेकंड लास्ट और देखते हैं, यहाँ पर आएगा UQ किसी ऑप्शन में है, तो दोस्तों केवल ऐसा पहला ऑप्शन है जिसमें लास्ट में UQ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहीं हम क्या गलती कर देते हैं कि हम पूरा साम दाम दंड भेद पूरा दिमाग इसी में लगा देते हैं और पूरा हल करते हैं। तो कभी भी जो इस तरीके के इतने सरल क्वेश्चन होते हैं इनको पूरा हल नहीं करना है, या तो फर्स्ट लेटर से देख लेना है या फिर सेकंड लेटर से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सीधा दोस्तों हम चलते हैं 16 पर, क्योंकि 16 नंबर ही रीजनिंग का क्वेश्चन है, बाकी सब जीएस के क्वेश्चन है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज प्लस लॉजिकल नॉलेज का पोर्शन है, ठीक है ना, टॉपिक है। एक खास कोड भाषा में बी डैश कैट का अर्थ है वाइस एंड क्लेवर, ठीक है। डैश सम जोना का अर्थ है क्लेवर यंग बॉय, और जुब जोना ऑन का अर्थ है यंग मीन्स फ्रेश। तो हमसे पूछा गया है इस कोड भाषा में बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये कुछ खास तरीके के क्वेश्चन है जो एमपी पुलिस में मोस्टली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का ही एक ये टाइप कहलाता है। इसमें ये देखा जाता है कौन किसके इक्वल में आ रहा है, इक्वल के अलावा कहाँ पे कॉमन है। जैसे इन दोनों हम लाइनों में देखेंगे, इन दोनों में तो ये डैश है और डैश यहाँ पे भी कॉमन है, तो इसके इक्वल में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, वाइस एंड क्लेवर, क्लेवर यंग बॉय। तो यहाँ पर क्लेवर आ रहा है कॉमन, तो ये डैश का हो जाएगा क्लेवर। लेकिन हमको क्या बताना है दोस्तों, हमको बॉय का बताना है। बॉय कहाँ पे है दोस्तों, बॉय ये रहा सेकेंड वाली लाइन में है बॉय, ठीक है ना। तो अब यहाँ का हमको ये देखना है क्या इसी वाले पार्ट में कोई बॉय है, तो बॉय कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ सम जोना है और यहाँ पर जोना ऑन है, तो ये जोना हो गया। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ये जोना। तो इन दोनों लाइनों में कुछ कॉमन है, तो दोस्तों क्या निकला, यंग निकला कॉमन, ठीक है। तो यंग का हो गया जोना, यंग या जोना का हो गया यंग कोड। अब बॉय के इक्वल में क्या बचा हुआ है, खाली सम या सोम। सोम के इक्वल में क्या बचा है, बॉय। तो बॉय के लिए दोस्तों क्या लिखेंगे, हम सोम ही लिखेंगे, जो कि आप चेक भी कर सकते हैं। ये रहा आंसर आपका सोम, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, यदि बोर्ड को ERDUG से कोडित किया जाता है तो FKDLU को कैसे कोडित किया जाएगा। इसके पहले जो क्वेश्चन था दोस्तों उसमें मैंने बोला था कि इसमें कोडिंग डिकोडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें पड़ेगी। क्योंकि जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें सेम लेटर वही इधर के उधर लिखे जा रहे थे, अपोजिट में भी नहीं लिखना पड़ता। लेकिन इस तरीके के जो बोर्ड से कुछ ही इनका रिलेशन ही नहीं है, कोई लेटर पूरे के पूरे अलग है मोस्टली, तो यहाँ पे कोडिंग डालना हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है। तो B को 2 लिखते हैं, O को 15, A1 R18, D4 E5 R18, D4 U21 G7। इस तरीके से स्पीड में आपको कोडिंग याद होनी चाहिए। अब आप इसको रिलेट करेंगे कि रिलेशन क्या बन रहा है। तो देखें यहाँ पे 2 में कितना जोड़ा, 3 5, 15 में 3 18, 1 में 3 4, 18 में 3 21, 4 में 3 7, तो मतलब 3 3 ऐड करना है। F का कोड 6 है, K का 11, D का 4, L का 12, U का 21, इन सभी में 3 3 ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो 6 में ऐड करोगे 3 तो 9 आएगा दोस्तों। ऐसा पहला मतलब एक ही ऑप्शन है, क्या है 4, जिसमें स्टार्टिंग में आई है, आई मतलब 9 होता है ना। तो इस तरीके के आपको कोडिंग डिकोडिंग याद रखना है और पूरा कभी इनमें सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 17 है तो स्टार्टिंग में एक में बस क्या है, आई है, तो फर्स्ट से कर लिया। अगर फर्स्ट से नहीं हो रहा था तो हम लास्ट देखते, लास्ट से नहीं हो रहा तो हम बीच चीज़ का देख लेते। मतलब पूरा नहीं करना है, कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब ये है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, 4 छात्राओं रीना, वीना, मीना और नीना के एक समूह पर विचार करें जो एक पंक्ति में खड़ी हैं। रीना और वीना बाईं ओर से क्रमशः 6वें और 7वें स्थान पर खड़ी हैं। मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर खड़ी हैं। जब बीना और मीना अपने स्थानों की अदला बदली करती हैं तो बीना बाएं से 15वीं होगी, तो बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति क्या होगी। तो सबसे पहली जो लाइन है, रीना और बीना बाईं ओर से 6वें स्थान पर खड़ी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे रीना और ये लिखी हुई है बीना, ये खड़ी हुई है बाईं ओर से क्रमशः 6वें और 7वें स्थान पर, ठीक है। अब आगे दिया है मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर। कौन दोस्तों, मीना और नीना। तो ये रही मीना और ये रही यहाँ पर नीना। ये दाएं ओर से क्रमशः कौन से स्थान पर दोस्तों, 5वें और 4थे स्थान पर है, 4थे और 5वें स्थान पर, ठीक है ना। अब आगे जो दिया गया है हमारे लिए, जब बीना और मीना अपने स्थानों की अदला बदली कर लेती हैं इस तरीके से, जब बीना और मीना अपने स्थानों की
अदला बदली कर लेती हैं। तो ये मीना होती है और ये हो जाती है बीना। ये कौन है दोस्तों? बीना है, ठीक है। तब बीना बाएं से 15वीं होगी। बीना कहाँ होगी भाई? बाएं से हो जाएगी 15वीं, बाएं से होगी 15वीं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप ध्यान दें, बीना और मीना के बीच में टोटल कितने लोग होंगे दोस्तों? 8 लोग होंगे, ठीक है ना। 8 7 15। हमसे पूछा जा रहा है बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति, जो कि मीना कौन सी है? चौथी थी, उसकी जगह बीना आया तो 15वीं हो गई। यहाँ से ये 15वीं रहेगी, ठीक है ना, एक्सचेंज हुआ। अब यहाँ से देखें 7 और ये 15, टोटल बीच में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। लेकिन नीना एक पहले है, किससे? मीना से, 5वें स्थान पर है, ठीक है। बाईं तरफ से अगर हम देखें तब, मतलब दाईं तरफ से देखें तब, लेकिन मीना से कैसी है? नीना आगे है। तो मीना और बीना के बीच में कितने लोग होंगे दोस्तों? 7 लोग ही होंगे। क्लियर है? जब 7 लोग होंगे तो 7 ये हो गए, ठीक है ना। यहाँ से 7 तो ये थे दोस्तों टोटल स्टार्टिंग वाले, ठीक है। 7 लोग इधर बीच में हो रहे हैं टोटल, ठीक है। तो 7 और 7 ये 14वीं हो जाएगी। तो 7 + 7 कौन सी होगी दोस्तों? ये हो जाएगी 14वें नंबर पर। नीना किस तरफ होगी? किस नंबर पर होगी? बाएं से 14वें नंबर पर, क्योंकि ये नीना है, ठीक है ना। ये दाएं से क्रम दिया गया है, हमें बाएं से बताना था। तो बाएं से दोस्तों क्या आ जाएगा? 14वां। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22, यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे? टोटल जून में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 30 होते हैं। 30 से डिवाइड कर देंगे हम, 30 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 चौके 28। मतलब अगर स्टार्टिंग में पहली तारीख को मंगलवार है, ठीक है ना, पहली तारीख को क्या है दोस्तों? मंगलवार है। तब अगर हम बात करें तो रविवार कौन सी तारीख को पड़ेगा दोस्तों? अगर पहली तारीख को ये रहा मंगल, तो जो आपका रविवार पड़ेगा, रविवार कौन से कौन सी तारीख को पड़ेगा दोस्तों? 7वीं तारीख को पड़ेगा, ठीक है। तो 7 का हमने दे दिया यहाँ पे सीधा भाग, 7 चौके 28। कितने रविवार हो जाएंगे? 4 रविवार हो जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 24, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 24 में 2 8 3 27 4, यहाँ पर 2 8 3 27 और ये 4, आगे का हमको यहाँ का बताना है। तो ये सीरीज़ कैसी अल्टरनेटिव है, ठीक है ना। 2 और 1 3 और 1 4, 8 27 और यहाँ पर ये 8, 2 का घन है, 3 का घन 27 है, तो 4 का घन क्या आ जाएगा दोस्तों? 64 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ सीरीज ऐसी इस तरीके की केवल सिंपल ही आती हैं, ज़्यादा टफ नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25, क्वेश्चन नंबर 25 में 324, 108 और 36 और लास्ट में 12, यहाँ का हमको बताना है कि नंबर क्या होगा। क्लियर है? लुप्त संख्या हमारे लिए पहचानना है। तो 12 का 4 गुना 12 का 3 गुना 36, 36 का 3 गुना दोस्तों 108 और 108 का 3 गुना होता है 324। तो यहाँ पे किसका 3 गुना करें कि 12 हो जाए? तो किसका कर देंगे दोस्तों हम? 4 का 3 गुना 12। मतलब सीधा सा बोला जाए 324 से 108, 36 12 की तरफ डिवाइड बाय 3 है, या फिर 12 से 324 की तरफ गुणा 3 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। सीरीज नंबर 26, 26 में 1 4 9 16, मतलब सीधा क्या है? वर्ग संख्याएं लिखी हैं तो 25 आ जाएगा। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके की रीजनिंग भी आती है, बिल्कुल आसान, केवल और केवल आसान। 27 नंबर क्वेश्चन, भाई ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है और ये बहुत हुआ भी है इस क्वेश्चनों का, इन टाइप के क्वेश्चनों का, कि ये कठिन होते हैं। हाँ होते हैं थोड़े बहुत कठिन, क्योंकि ये कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 27 है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही कथन है। सभी कागज़ चादर हैं, तो ये रहा कागज़, और सभी कागज़ को बनाया हमने चादर, सभी चादर पुस्तक हैं। तो ये आ गया इस तरीके से। मोस्टली दोस्तों हमेशा वेन डायग्राम से ही करें इन टाइप के क्वेश्चन को, कथन निष्कर्ष को, या स्लोगन भी बोल सकते हैं, न्याय निगमन, जल्दी हल हो जाते हैं इस तरीके से। निष्कर्ष सभी कागज़ पुस्तक हैं। सभी कागज़ क्या पुस्तक हैं? जी हाँ, फर्स्ट निष्कर्ष राइट जा रहा है। सेकंड निष्कर्ष देखेंगे सभी पुस्तक कागज़ हैं तो नहीं हैं, तो सेकंड निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या करेंगे दोस्तों हम? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, मतलब 4 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28, क्वेश्चन नंबर 28 और 28, क्वेश्चन नंबर 28 में देखें
उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। सभी जो खंबे हैं वो क्या हैं, दीवार हैं। सभी खंबे दीवार हैं, सभी दीवार घर हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, सभी दीवार क्या हैं, घर हैं। तो पहला क्वेश्चन, सभी घर खंबे हैं, क्या सभी घर खंबे हैं? नहीं है भैया, सभी घर खंबे नहीं है, कुछ घर खंबे हैं। ठीक है, सभी खंबे घर हैं, तो सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। तो इसमें केवल और केवल सेकंड अनुसरण करता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 29 क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ज़रा ध्यान से देखिए इस आदमी को, इस तरीके से है ना। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों के निष्कर्षों के बारे में सही है। ठीक है, यहाँ पर इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, सभी पेंटिंग ड्राइंग हैं। जो सभी पेंटिंग हैं वो क्या है दोस्तों, ड्राइंग है। क्या है, ड्राइंग है, ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग। कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। जो कोई भी ड्राइंग है वह तस्वीर नहीं है। जो कोई भी ड्राइंग है वह तस्वीर नहीं है। क्लियर है, मतलब ये बेटा है और ये बाप है। जब बाप की लड़ाई पड़ोसी से है तो बेटा की तो होगी इस तरीके से। ठीक है, समझ गया बात को। निष्कर्ष, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, तो भाई नहीं है। क्लियर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कहाँ है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है। जो कोई भी तस्वीर है वो क्या ड्राइंग नहीं है, बिल्कुल है, बात सही है। क्योंकि जब कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, ठीक है, उसी को उल्टा बोल दिया कि कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, तो बात तो वही हुई ना। कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, तो यहाँ पर दोनों अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट चला जाएगा, सेकंड। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सीधा 30 नंबर क्वेश्चन। कुछ लड़के पेंच हैं, मतलब लड़के पेंच फंसाते हैं। लड़के पेंच कैसे हो गए, कुछ लड़के जो हैं क्या हैं, पेंच हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान वाला है ना। सभी पेंच नट हैं। जो सभी पेंच हैं वो क्या है दोस्तों, नट हैं। तो निष्कर्ष, कुछ लड़के नट हैं। जी हाँ, कुछ लड़के नट हैं, साफ है। सभी नट लड़के हैं, ऐसा तो नहीं है भैया। तो ऑप्शन नंबर केवल फर्स्ट, निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है, केवल पहला। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से श्लोक में न्याय निगमन आता है, जिनको आप कथन निष्कर्ष भी बोल सकते हो या बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हुआ ही होता है कि कठिन होता है, तो कठिन कई बार नहीं होता है, मोस्टली होते भी हैं। तो ज़्यादा इन क्वेश्चनों में अगर टफ लगता है तो फंसे ना, रिमार्क कर दें, छोड़ दें, फ्लैग लगा दें, बाद में इनको देखें। या फिर माइनस मार्किंग नहीं होती, तुक्का मार सकते हो, ज़्यादा बिल्कुल भी ना फंसें। या फिर अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है वर्तमान में, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक विषम ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए 24, 33, 60, 71, 51, 15। अब कोई सीरीज तो है नहीं, विषम ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 71 ही आएगा, क्योंकि 71 अभाज्य, बाकी सभी भाज्य है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये जो सीरीज होती है दोस्तों, इसमें काउंट करने के बाद इक्वल पार्ट में बांट लिया जाता है। इसके लिए जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमने टोटली 27 थे, तो इसके लिए हमने बांट लिया हुआ है दोस्तों 3 भागों में। ठीक है, ये पूरा का पूरा लिखा है यहाँ तक नीचे तक, देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये PQR, इसमें मैच ही किया जा सकता है। ऐसा कोई कहीं हमें दिख रहा है कि QR हो जिसमें लास्ट में, तो देखिए यहाँ पे QR है, तो यहाँ पे हम P पुट कर सकते हैं इसके बेस पर। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। क्लियर है। अब कोई ऐसा मैच करें कि जिसमें हमारे लिए ऐसा कोई लेटर दिख जाए जो कि सेम हो। जैसे कि यहाँ पर ये P है, तो PPQ कहीं दिख रहा है क्या हमारे लिए कि PPQ लिखा हो, तो जी हाँ बिल्कुल एक है। देखो ये PPQ, तो यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं हम PPQ इस तरीके से। एक लेटर दोस्तों हमने ये P पुट किया हुआ है, और एक दोस्तों हमने किया हुआ है ये P इधर। ठीक है, अब और भी देखें, और भी देखने के लिए देखें यहाँ पर QRR, तो ये RR लिखा हुआ है, और PQR ये हो चुका है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम Q, और यहाँ पर लिख सकते हैं R।
मेरे हिसाब से अब हम इतने में चीज़ों को समझ लेंगे, पकड़ लेंगे। पी आर हमारे लिए कोई ऑप्शन में दिख रहा है कि स्टार्टिंग में? जी हाँ, तो एक ऑप्शन, ऐसे 2 ऑप्शन है। पी आर के बाद अगर लास्ट से देखेंगे हम तो क्यू और पी, मतलब पी क्यू लास्ट में है क्या कोई ऑप्शन में? तो ऐसा ऑप्शन नंबर केवल 4 है। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो ये वाला स्पेस बचा हुआ है, जो कि आप बोलेंगे यार कि ये इसमें क्या पुट करना है हमारे लिए। तो इसमें हम जो पुट करेंगे दोस्तों, उसमें सेम लेटर करेंगे। ये पी पी है तो ये क्यू क्यू कर देंगे, ठीक है ना। ये पी पी है, पी पी पी, तो ये यहाँ पे क्यू पुट कर देंगे तो क्यू क्यू हो जाएगा। फिर ये आर आर हो जाएगा, तो पी पी क्यू क्यू आर आर, पी क्यू आर। यहाँ से पकड़ने चीज़ों को, पी क्यू आर, पी पी क्यू, क्यू आर आर, पी पी क्यू, क्यू आर आर। इसकी डबल 2 बार आवृत्ति हुई, फिर क्यू लिखा। फिर इसकी 2 बार, 1 बार आवृत्ति, फिर लास्ट में आर लिखा। फिर पी 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 क्यू 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 आर आर आर, फिर पी क्यू आर, ये वाला आ गया। फिर पी पी क्यू आ गया, फिर पी पी क्यू आ गया, फिर क्यू आर आर आ गया। मतलब सेम आवृत्ति होती है इसमें। ऐसा हमारे लिए बोलने में, पढ़ने में प्रतीत होता है, समझ में आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट चला जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर कि आप प्रैक्टिस कितनी अच्छी इनके लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो 2, 7, 22, 67, 204 ये हमारा संयोजन है। इसमें देखें यहाँ पे 2 का 3 गुना 6 समझ में आ रहा, +1, 7 का 2 गुना 14, 7 का 3 गुना 21 और +1, 22 का 3 गुना दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 66 और 1 67, ये भी सही है। इसका आप 3 गुना करेंगे +1, इसका 3 गुना करेंगे तो दोस्तों 201 होगा, और 1 जोड़ेंगे तो 202। तो यहाँ पर 204 ना आके क्या आना है? 202 आना है, मतलब 204 गलत है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। 120, 99, 80, 63, 47, 35। ठीक, यहाँ से सीधा सा अगर आप देखें तो इस वाली सीरीज में कोई हमको गुणा समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका कोई रिलेशन ही समझ में नहीं आ रहा गुणा करने के लिए। मैं 47 को इधर लिख रहा हूँ और ये रहा 35। तो 35 + 13 कितना हुआ? कितना होना चाहिए दोस्तों? ये होना चाहिए 35 + 13 होना चाहिए। ये चलो छोड़ दो, इधर से नहीं आओ। 120 में से आप ये घटा भी सकते हो, या फिर 63 में ये आगे जोड़ना है तो इधर जोड़ के भी देख सकते हो। 63 में कितना जोड़ा जाए कि 80 हो जाए? तो 17 जोड़ेंगे। 80 में कितना जोड़ें कि 99 हो जाए? तो 19 जोड़ेंगे, ठीक है ना। और 19 में कितना जोड़ें कि 120 हो जाए? तो दोस्तों 21 जोड़ेंगे। 21, 19, 17 क्या है? 21, 19, 17 क्या है दोस्तों? इनमें कितने, ये डबल सीरीज लग रही है। 17 2 19, 19 और 2 21, मतलब सीरीज में भी सीरीज लग रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 15 ऐड हो रहा होगा। 47 में 15 जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है दोस्तों? 62 हो रहा है। मतलब मिस्टेक कहीं इधर ही है, यहाँ पे 13 जुड़ेगा। तो 5 और 3 8, 3 और 1 4, तो मतलब यहाँ पे 48 आना चाहिए, 47 नहीं। तो गलत क्या हो गया दोस्तों? 47 हो गया, क्योंकि डबल सीरीज लग रही थी, सीरीज में भी सीरीज। यहाँ पे 47 गलत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सीधा देखते हैं हम 40। एक खास कोड भाषा में, जो अभी हम पहले करके आए हैं उसी तरीके का क्वेश्चन है। जोस मॉस KLA का अर्थ है पोस वाइट कार, एंड मोस्ट सट फ्यू का अर्थ है ब्लैक और वाइट। इस कोड भाषा में वाइट के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? तो मेरे हिसाब से आप जब समझ गए हैं इसके लिए तो आप वीडियो रोक के हल कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसके बराबर में या इसके इक्वल में क्या लिखा हुआ है? पोस वाइट कार, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें मोस्ट सट फ्यू को लिखा हुआ है ब्लैक, BLACK ब्लैक और वाइट। तो इसी कोड में वाइट के लिए पूछा जाएगा। इसके बराबर लिखा हुआ है, इसके बराबर लिखा हुआ है। वाइट कहाँ पे दिख रहा है भाई दोस्तों? वाइट ये दिख रहा है, वाइट ये दिख रहा है, दोनों ही ये इसके बराबर में लिखा है। तो वाइट और वाइट, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? कुछ है क्या इस लाइन में कॉमन और इस लाइन में? तो मॉस। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? मॉस, MOSE, मॉस। सिंपल सा क्वेश्चन था। रीजनिंग में जो MP पुलिस में रीजनिंग आती है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पढ़ने में ज़्यादा समय लेते हैं, ना कि हल करने में। हल करने में इनको ज़्यादा समय नहीं लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से मैं इस टॉपिक को मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड, मतलब सीधी सी बात है रीजनिंग से, ठीक है ना। यहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है
क्लियर है। और जो एक और टॉपिक हमारा बचा हुआ है, ये आप देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये जो टॉपिक बचा हुआ है सिंपल अर्थमेटिक एंड साइंस वाला एक टॉपिक बचा हुआ है। और एक बचा हमारा कौन सा, मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड। क्लियर है। तो इन दोनों टॉपिक को हम इसी पेपर के अगले भाग में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको क्लास में मज़ा आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।